ड्रामा सीरियल सारा आपी आज का दौर वो है कि यहाँ पर सिर्फ बेटियों को अच्छे नसीब की दुआएं नहीं दी जाती बल्कि बेटों को भी दी जाती हैं, क्योंकि आने वाली कैसी है वो घर को कहीं तोड़ तो नहीं देगी, बखेर तो नहीं देगी। तो उस लड़की की नेचर कैसी है, खानदान कैसा है, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और आजकल यही चीज़ें देखी जाती है कि आने वाली ही घर तोड़ देती है और बाद में लड़के के हाथ में कुछ नहीं बचता। यही सब कुछ हमना कर रही है और हमना इस माशरे की जीती जागती तस्वीर है। आजकल कुछ बहुएं भी ऐसी हैं कि जो इस तरह से घरों को बखेर देती हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमना का अंजाम भी बहुत बुरा होने वाला है और साथ में उस्मान के साथ तो बुरा हो ही रहा, क्योंकि हमना उसकी पार्टनर जो है। खैर, यहाँ पर सारा आपी भाइयों से तंग आकर घर छोड़कर जो चली गई, तो उसके बाद वकील को भेज दिया जो कि भाइयों को मार्क्स दे देता है और बताता है कि सारा ने ये मार्क्स बेचे नहीं थे बल्कि आप लोगों के लिए रखे थे, सही वक्त का इंतज़ार कर रही थी। अब हमना की तो आंखें खुली की खुली रह गई कि 3 मार्क्स उनके पास आ गए। वो कैसे चाहेगी कि ये 3 मार्क्स तीनों भाइयों में तकसीम हो जाए। वो तो कारोबारी बाप की औलाद है, वो तो सब कुछ हड़पना चाहेगी। दूसरी तरफ सारा एक छोटे से गांव में जाकर आबाद हो गई, अपने टैलेंट को लेकर चल रही है। खाना बनाना बहुत अच्छे से आता है सारा को, बस इसी तरह से ही खाना बनाकर वो खूब अच्छी तरह से कमाई करेगी और बाद में जब भाई हमना के हाथों लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, सड़कों पर आ जाएंगे, तो यहाँ पर गांव में की हुई छोटी मोटी कमाई से ही वो इतनी स्ट्रांग हो चुकी होगी कि अपने भाइयों के लिए लड़ेगी और उन्हें उनके हक वापस दिलवाएगी। है ये भाई हैं या औरतें, सिर्फ चूड़ियां ही नहीं पहन रखी, बाकी तो किसी एंगल से मर्द लगते ही नहीं, इतने फसादी कि बिल्कुल औरत ही लगते हैं। नो डाउट कि कुछ औरतें भी ऐसी ही हुआ करती हैं फसादी, लेकिन मर्दों में ये चीज़ें नहीं देखी जाती। खैर, यहाँ पर भाई शर्मिंदा तो हुए, लेकिन एक ही पल के लिए, क्योंकि उसके बाद उन्होंने फ़ौरन ही ये सोचना शुरू कर दिया कि एक एक मार्ट मिल गया, वाह, यानी कि हम अब अपना अपना कारोबार चला सकते हैं, अपने अपने मार्ट में जा सकते हैं, जैसे चाहेंगे सेल परचेज करेंगे। अब तो वो हाथ सजाने लगे, लेकिन हम ना कैसे इन्हें हाथ सजाने देगी। वो इनके हाथों के बीच में रुकावट बनने ही तो यहाँ पर बैठी है। यहाँ पर खाने की टेबल पर काफ़ी ज़्यादा बातें की हमना ने, उन्हें काफ़ी सबज भाग दिखाए कि वो तो मार्स को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा देगी। उसके बड़े बड़े हाथ हैं, उसका बाप कारोबारी है और बाप के पास बहुत अच्छे प्लान्स हैं, इसलिए तीनों मार्ट्स को एक साथ ही रन करना चाहिए। हर किसी को अपना अपना मार्ट नहीं चलाना चाहिए। ऐसे में भाई तो लालची हैं ही, हमना की बातें मानेंगे और हमना के हवाले ही ये मार्ट करेंगे, हमना अपनी मर्जी से चलाएंगे और ये लोग जैसे पहले जॉब करते थे इस बार भी करेंगे, और बहुत ही कम तनख्वाह पर, क्योंकि हर दफ़ा हर माह हमना यही कहने वाली है कि मार्च में लॉस हो रहा है, जो कि नहीं हो रहा। हमना आहिस्ता ही आहिस्ता मार्च को अपने नाम लगवा लेगी और इन लोगों को कानों कान भी खबर नहीं होने देगी। यहाँ पर सिर्फ हानिया ही है जो कि सारा को याद करती है, और तो कोई भी नहीं। सभी तो दौलत के नशे में ऐसा गुम है कि वो सारा को ही भूल गए। खैर, सारा की याद बहुत जल्द आएगी जब सड़क पर आ जाएंगे। बेशक उससे पहले तो इन्हें सारा की याद नहीं आने वाली। फ्रेंड्स, ड्रामा काफ़ी इमोशनल होता जा रहा है। आज के एपिसोड भी काफ़ी इमोशनल थी, जब हानिया को सारा बेटी की दुआ देते हुए रो पड़ती है कि बेटे बेटे तो पटक देते हैं, सड़कों पर रोल देते हैं, लेकिन बेटियां ऐसा नहीं किया करती, वो बहुत हमदर्द हुआ करती हैं। और उसके साथ ही वो हानिया को ताकीद करती है कि उसके उस्मान का ख्याल रखे, क्योंकि उस्मान हसारे में है, उसने हमना से शादी की जो अच्छी लड़की नहीं है। तो फ्रेंड्स, क्या आपको लगता है हानिया सारा के मुताबिक उसकी उम्मीदों पर पूरी उतर पाएगी? क्या वाकई वो उस्मान को हसारे से बचा पाएगी या नहीं? ज़रूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।